कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। और बने रहिए इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा हमेशा आप, और मैं आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग्स लाती रहूँगी। आज रीडिंग का इस बहुत खास है और आज ये नया सेटअप लगा है। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो सेटअप है मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि ये सेटअप ना, मान लीजिए कि जो ईश्वर चाहते हैं, कहते हैं ना, वही होता है। तो ईश्वर चाहते हैं, देखिए पीछे ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग दी जा रही है ना, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए है। इन्हीं की ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है। आज देखेंगे कि जो लोग जानते हैं जे बाबा नानक है, ठीक है, तो अगर आप जानते हो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, वाहिगुरु जी लिख सकते हो। अगर आप जिस भी धर्म से हैं तो आप जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज और जय लड्डू गोपाल, जिनके बाल गोपाल, जिनकी मैं सेवा करती हूँ, आपको भी पता है, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो आज पॉजिटिव रीडिंग लेके आई हूँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। साथ में हम देखेंगे आज की डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और 3/3 का, यानी कि आज खास दिन पोर्टल है, और 3/3 के दिन 3/3 के पोर्टल पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। और आज अमावस्या भी है, ठीक है, और यानी कि होली के साथ साथ बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे हैं जी जो, ठीक है, यानी कि आज दिन बहुत ही खास एनर्जी है। देखिए इसी दिन एक तो 3/3 का पोर्टल है, दूसरा फुल मून है, ठीक है, तो अमावस्या नहीं, यानी कि फुल मून है, पूर्णिमा, और चंद्र ग्रहण भी है। तो इस मिली जुली एनर्जी में हम ये देखेंगे कि एक देखेंगे कि आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और साथ में हम देखेंगे कि 3/3 के पोर्टल पर आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, वो उनकी करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं 3 बार नेम लेके रीडिंग को देख सकते हैं। और साथ में हम देखेंगे कि डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है। तो आज जो भी कृपा है इनकी डिवाइन की, ठीक है, जो भी आप, जिस भी आप धर्म से हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए एक पॉजिटिव रीडिंग लेके आई हूँ। जितना रेजोनेट करे बस लेनी है आपको रीडिंग, उतनी ही मैसेज उतनी ही, ठीक है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए आपको जाने देनी है। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होगी और सभी राशियों के लिए होगी। जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। और सबसे पहले मैं सकारात्मकता के लिए आज जो ग्रहण लगने वाला है जो, ठीक है, चंद्र ग्रहण, उसके लिए आपकी मैं नज़र उतार देती हूँ। जो भी, यानी कि आपका जो दिन है वो अच्छा जाए, ठीक है। अगर नज़र टोक लगी है तो ईश्वर करे कि रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और एकदम हैप्पी हो जाए। हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, जरूर से लिखना आज आपको, ठीक है। और आपके लिए एक एंजल नंबर भी है, और जो मैं आपको सबसे पहले एंजल नंबर ही देने वाली हूँ, ठीक है। देखिए 3/3 के पोर्टल पर एंजल नंबर है आपके लिए, जो स्पेशल, जो देवदूत आपके कह रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में अगर आप टेंशन ले रही हो, 3/3 नंबर कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके, कहीं ना कहीं एक डाउनलोड है अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं कि बहुत बर्डन है, बहुत ही चिंता है। अगर बहुत ही चिंता में है, ठीक है, बहुत आप चिंता कर रहे हो, किसी बात को लेकर चिंतित हैं आप, तो वो चिंतित, आपको ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। कहते हैं ना, चिंता जो होती है चिता के समान होती है, तो ओवर बर्डन के साथ ना रहें बिल्कुल भी, ठीक है। विश्वास बनाए रखें और गहराई तक जाएं। आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है, ठीक है। और 3/3 का पोर्टल आपको कहता है कि आप अपनी लाइफ में सकारात्मकता से जाएं और ज़्यादा बर्डन ना डालें, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है। और यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और आपके लिए मैसेज है कि आप जिस रास्ते पर हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, वह बिल्कुल सही रास्ता है, और आप वह कार्य करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। और आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच जरूर होंगे,
ठीक है। तो ये 3 के पोर्टल पर यानी कि देवदूत आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप ना चिंता ना करें, आप टेंशन ना लें, जो भी ओवर बर्डन है आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, आपको अपना माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा बर्डन से नहीं रहना है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, कि उनकी आज के दिन क्या एनर्जी है, कैसी एनर्जी में है। ठीक है, उसके बाद हम हर हर महादेव, उसके बाद हम डिवाइन मैसेज भी देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। इसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, 3 नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं, अपने पर्सन का ध्यान कर सकते हैं, जहाँ पर उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या कुछ मैसेज आना चाहते हैं यहाँ पर आपके लिए, और पॉजिटिविटी के साथ ही आप मैसेज लें। ठीक है, हर हर महादेव। देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है और क्या सोच रहे हैं करंट सिचुएशन में, कैसी एनर्जी है आपके पर्सन की। हर हर महादेव। जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं या कोई भी रिश्ता है आपका में भी, ठीक है, तो उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसी एनर्जी है। ठीक है, यही होने वाला है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, द एम्पायर, द हाई प्रिंसेस, पेज ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड। जो मेरा पुराना सेटअप है राधा कृष्ण जी जहाँ पर है, ठीक है, वो भी मैं, और 10 ऑफ कप्स, उस पर भी मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, वो भी सेटअप आपके साथ ही रहेगा, और जो न्यू सेटअप है, और एक सेटअप और होगा जी आपकी पॉजिटिविटी के लिए है, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम डेक में आया है 6 ऑफ कप, और यहाँ पर आया है 11 नंबर। सबसे पहले 11 की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आए हैं 11 है और 12 नंबर है। ठीक है, 2 बार 11 है, आपको पता है, जहाँ पे चैनल का नाम भी 11 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 नंबर है, 2 नंबर है, और फिर से 11 नंबर है। बहुत ज़्यादा एनर्जी है 11 नंबर की, और 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, और 9 नंबर, और 2 नंबर, और 6 नंबर। ये कुछ नंबर हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर आपका कोई लकी नंबर भी हो सकता है। और देखिए सबसे पहले कार्ड आया है, कितना प्यारा कार्ड है जी, पेज ऑफ कप्स का है। ठीक है, यहाँ पे खास राशि है, वैसे तो सारी की सारी राशियाँ हैं, जहाँ पर कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, वृश्चिक है, कर्क है। देखिए जी बिल्कुल खास राशि है, मीन राशि है, बिल्कुल खास राशि है। देखिए फर्स्ट कार्ड में 3 राशियाँ बिल्कुल खास एनर्जी है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और मेष राशि भी है, और विषम राशि, कन्या राशि, मकर राशि, और मेष राशि, कन्या राशि। ठीक है, ये कुछ खास एनर्जी है, ये जो मैंने अभी आपको राशियाँ बोली हैं। ठीक है, देखिए आपके पर्सन जहाँ पे मुझे ना इनकी एनर्जी में आ रहा है जी ना, व्यक्ति थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है जी। जो भी व्यक्ति है बहुत ही असहज, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल असहज महसूस कर रहा है। ठीक है जी, व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको दिल की बात कहना चाहता है जी। जो भी व्यक्ति के हाथ में कप्स पकड़ा हुआ, यानी कि आपको कुछ कहना चाहते हैं जी, व्यक्ति कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इनकी ऐसी एनर्जी आ रही है जी। व्यक्ति आपको कुछ कहना चाहता है, दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन जी व्यक्ति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर रहा है। इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर डर है, अंदर ही अंदर ये व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है, संकोच महसूस कर रहा है। ये क्यों कर रहा है संकोच महसूस? क्योंकि जी आपसे ना बात करना चाहता है, लेकिन इसको एक डर है, अंदर ही अंदर इसका डर बना हुआ है। ये सोच रहा है कि अगर, यानी कि ये व्यक्ति जो भी इसके अंदर छुपा हुआ, जो भी इसके अंदर भावना है, जो भी ये बात कहना चाहता है, कोई भी ऐसी बात में भी जिससे आपको या तो आप हर्ट हो जाओगे, या फिर एकदम से एक्साइटेड हो जाओगे, या फिर आप कुछ
यानी कि ये चाहता है कि जो भी बात है इसके अंदर ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इसको डर ये है कि आप वो बात आगे किसी को बता ना दें या आप किसी और को ना कह दें जो भी इसके अंदर है, जो भी चीज़ आपको बताना चाहता है। ठीक है, कब्ज़ की एनर्जी यानी कि कोई इमोशनली अंदर ही अंदर कोई इमोशनली बात है, ठीक है, जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है कोई बात। ठीक है, यानी कि जो भी बात है बिल्कुल डीपली बात है। ठीक है, कोई ऐसी भावना है, कोई ऐसी बात है पर्सनली जो आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन इसको डर है कि अगर जी आपको शेयर करते हैं, बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात लीक ना हो जाए, यानी कि आप वो बात हजम ना करो और किसी और को बता दो। इस बात का डर है। यानी कि ये व्यक्ति जो भी अगर आपको अभी ये फाइनली फटाफट डिसीजन नहीं लेना चाहता है, लेकिन दिल की बात आपको बताना जरूर चाहता है, कहना जरूर चाहता है कि अगर मैं फटाफट से बता दूंगा आपको तो पता नहीं आप किसको एक्साइटमेंट में आप ये बात आगे बता दो। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति जो भी एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, अगर ये कहना भी चाहता है कुछ, तो जी आपको ये कहना चाहता है कि मैं ना आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी में भी जो कभी इसने ली नहीं, जहाँ आपने आपको देनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, यानी कि इसने कुछ ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, कोई बात हो सकती है, कोई एक्शन को लेके, यानी कि ये कुछ करना चाहता है आपके लिए। ठीक है, तो एकदम से देखिए एक्शन लेना चाहता है, लेकिन जहाँ पे स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि अभी ये तैयार नहीं है, कहना चाहता है, करना चाहता है आपके लिए कुछ, लेकिन तैयार नहीं है बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोच रहा है आपके लिए। ठीक है, और जहाँ पर भी वही एनर्जी है कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, दिन और रात, रात और दिन दोनों समय ये व्यक्ति सोच रहा है। यहाँ पे किसी सपने को है, यानी कि ये कोई ऐसी बात जिसको भी बिल्कुल हकीकत में ये व्यक्ति बदलना चाहता है, हकीकत में कहना चाहता है, यानी कि सपने में ही कोई ख्वाब देखना। ठीक है, कोई ऐसा ख्वाब में भी जो आपने मिलकर देखा था, जहाँ बात की थी, अपने सपने को पूरा करने की बात कही थी इस पर्सन से, किसी वादे को लेके जो आपसे इस पर्सन ने वादे किए थे कि मैं वो वादा पूरा करूँगा, जहाँ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ठीक है, जहाँ लौट कर आऊँगा, अगर आपसे भी नो कॉन्टैक्ट है अगर आपका। ठीक है, कोई ऐसी बात, तो यहाँ पे जो पर्सन यानी कि सपना देख रहा है वो पूरा करने के लिए, देखिए हाथ में कप्स पकड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है, इमोशनल भी है, लेकिन रुका हुआ है, दिल की बात कहना चाहता है आपकी। यानी कि जो भी इसने वादे किए थे, यानी कि डे और नाइट, जहाँ पे नाइट कप्स है, ठीक है, तो डे और नाइट दोनों तरह की भावना है इसके अंदर। देखिए ऐसी वाली एनर्जी में ये पर्सन आया हुआ है। और देखिए जहाँ पे भी ये पर्सन ना स्टैंड ले रहा है कहीं ना कहीं, देखिए सोच भी रहा है और स्टैंड भी ले रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में ये पर्सन सोच रहा है। मे भी और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग कोई लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं आपको करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो पर्सन जो भी है, ठीक है, डिसीजन ले रहा है आपके लिए, यानी कि सोच लिया है, इसने ठान लिया है कुछ करने के लिए आपके लिए। ठीक है, लेकिन रुका हुआ है ये पर्सन, दिल की बात कहना चाहता है, जो भी इसने आपसे साथ में भी वादा किया था कभी, यानी कि जो पर्सन सोच रहा है कि अभी उसको पूरा करने का समय आ चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन अंदर ही अंदर डर है कि अगर मैंने आपको इमोशनली ये बात बता दी, इमोशनल में आकर कह दिया, तो आप कहीं ना कहीं शोर ना मचा दो, किसी को बता ना दो, आगे किसी के आगे कर ना दो, तो इस बात का इसको डर लगा हुआ है अंदर ही अंदर। देखिए द हाई प्रिंसेस, कहीं ना कहीं जो पर्सन ना एक प्योरिटी में आ चुका है, क्योंकि प्योरिटी इसके अंदर इस वक्त देखी जा रही है, यानी कि ये बिल्कुल प्योर हो रहा है अंदर से, पॉजिटिव सोच रहा है आपके लिए, किसी तरह की यहाँ पे मुझे नकारात्मकता नहीं दिख रही है। यानी कि आपका ख्याल रखना, आपके लिए सोचना बहुत ज़्यादा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वजह कारण जहाँ पे फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि कोई सपोर्ट जहाँ पे आपको देना चाहता है ये पर्सन, कोई फाइनेंशियली हेल्प आपके करना चाहता है जो भी ये व्यक्ति, यानी कि ये व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, व्यवसाय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको में भी ऐसी खुशी देना चाहता है जो आपका सपना रहा हो, जो भी इसने वादा किया था। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप अपने जो भी आपने इसके साथ कोई वादा किया था, जिससे ये मुकर गया था, जहाँ ये पीछे हट गया था, अब वो फाइनली ये पर्सन करना चाहता है वो सपना जो आपने मिलकर कभी देखा था। और यहाँ पे ये पर्सन मुझे पछतावे में भी कुछ लग रहा है, देखिए कितना सैड है, बिल्कुल पछतावे में गर्दन झुकी हुई है, यानी कि कुछ बातों को लेके जी अंदर ही अंदर शर्मिंदा है जी पर्सन, आपसे भी दूर हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दूरियां लग रही हैं, 5 नंबर है यहाँ पे, आप और इनके बीच में दूरी होना, यानी कि जी अंदर ही अंदर दुखी होकर पछता करके कहीं ना कहीं आपसे सॉरी कह रहा है अंदर ही अंदर ये पर्सन। ठीक है,
यानी कि वो जो भी इस पर्सन ने किया उसके लिए जो सॉरी फील कर रहा है अंदर ही अंदर, माफ़ी मांगना चाहता है अंदर ही अंदर, अफसोस जताना, यानी कि इस पर्सन को डर है, अफसोस है जी आपसे बात नहीं कर सकते, अफसोस है वो बातें कह नहीं सकते, अफसोस है वो वादा नहीं निभा पा रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया। मे भी यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि इसने कोई वादा किया था आपसे, जो वो वादा अब पूरा नहीं कर पा रहा है। वो कौन सा गाना है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आ भी रहा है उस गाने को लेके कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, कहते थे तुम एक दिन। देखिए जहाँ पे ना ये एनर्जी है, देखिए कोई वादा किया था इस पर्सन ने आपके साथ रहने का, आपके साथ आने का, आपकी फैमिली में शामिल होने का, आपके साथ फैमिली बनाने का एक सपना, ये वो सपना जो आप मिलकर आपने देखा था। यानी कि बच्चे जी जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और आप, यानी कि ये चाहता है कि आपने और मैंने मिलकर जो सपना देखा था, जो आप अपनी आप चाहते हो ऐसा, में भी आप चाहते हो कि खुश रहें, हैप्पी रहें, हमारा एक परिवार हो, हम खुश रहें, और वो चीज़ ये पर्सन अंदर ही अंदर महसूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, में भी फाइनेंशियली हेल्प आपकी कोई करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन अब तक आपके लिए कुछ कर नहीं पाया है तो अब ये वहाँ से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। अगर मे भी आपके साथ ही हैं ये पर्सन तो कहीं ना कहीं आपको इनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है 6 ऑफ कप, यानी कि जो पर्सन बहुत ही जहाँ पर भी देखिए फीलिंग है इसकी, हाथ में कप्स पकड़ा हुआ अपने बच्चे को दे रहा है या आपको दे रहा है। मान लीजिए 6 ऑफ कप का मतलब ही यही है कि फूलों से बिल्कुल भरे हुए हैं जी कप्स, यानी कि जो पर्सन आपको प्यार देना चाहता है अपना। ये सारी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कहना चाहता है इमोशनली। जो पर्सन अफसोस जता रहा है अंदर ही अंदर, वही वाला गाना वापस आ रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ठीक है, मे भी आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई फटकार लगाई है, आपने कहीं ना कहीं इससे झगड़ा किया है, आपने कहीं ना कहीं इसको अंदर तक जोड़ा है, जो जी इतना जी ज़्यादा सैड हो गए हैं। चलिए अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी आई है ऐसी। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए, देखते हैं कि आज के दिन डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। मेरी व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। देखिए फर्स्ट कार्ड यह है द हेरोफेंट। देखिए जहाँ पे 2 लोग हैं खड़े हुए हैं, मानो कि आप हो और आपके पर्सन है। ठीक है, आप दोनों में भी खुश नहीं हो जी, ऐसा मैसेज है जहाँ पे कि आप दोनों ही खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं किस्मत ने मान लीजिए या फिर किसी लोगों ने मान लीजिए, यानी कि आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है जहाँ पे आप अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हो। आप ईश्वर के सामने खड़े हो, मांग रहे हो अपने लिए कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या मैसेज आपके लिए। नाइन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, द हाई प्रिंसेस, 6 of Pentacles, 7 of Cup, 3 of Pentacles, 9 of Pentacles,
पेज ऑफ पेंटाकल्स, फोर ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ना, और बॉटम डेक में आया है नाइन ऑफ वॉन्स कार्ड, ठीक है, नाइन ऑफ वॉन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही क्या बता रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं खुश नहीं हो। मे बी आप नहीं खुश हो, आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे दोनों ही कहीं ना कहीं आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हो, यानी कि आप अपनी अपनी खुशी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि लोगों ने आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ तो आपको अपनी खुशी चुननी है, जहाँ फिर आपके पर्सन को अपनी खुशी चुननी है, लेकिन ईश्वर आप दोनों की खुशी को एक नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना सर्वाइव कर रहे हो। नाइन ऑफ सोर्ड यानी कि आप दोनों ही सेपरेशन में हो। कहते हैं जितनी दूर उतने पास, आप दोनों ही सेपरेशन में हो, दोनों ही टेंशन में हो। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि मैं आप दोनों को ही खुशी देना चाहता हूँ। अगर आप अपने पर्सन के लिए खुशी मांग रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुशी मांग रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ईश्वर की नज़र में सभी एक समान होते हैं। कि आपकी किस्मत में मान लीजिए आपको एक जगह पे खड़े कर दिया है, मान लीजिए लोगों ने खड़े कर दिया है आपको एक जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड यानी कि आपका रिश्ता सेपरेशन में है, यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन, जो कि इस डेक में भी, इस 3-3 के पोर्टल में भी, इसमें भी आया है। इस पे भी वही मैसेज है कि आप ये जो इतना ज़्यादा ओवर बर्डन है, यानी कि आप कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हो, जहाँ आप इनकार कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। यानी कि जो भी आप पर बर्डन है, जो भी जिम्मेदारी है, यानी कि इस इंसान ने जो भी जिम्मेदारी आप पर डाल रखी है, जहाँ लोगों ने डाल रखी है, जहाँ घर वालों ने, फैमिली की, ये जो बर्डन है सबका मिला जुला आप पर बर्डन है, ठीक है। ईश्वर आपको इससे निकलने के लिए कह रहे हैं कि आप ना करो, अपने ना बोलना सीखा नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे कोई यस बुलवा रहा है, कहीं ना कहीं आप उनको उनके यस में यस ही कह रहे हो, यानी कि यस में नो बोलो। जहाँ पे बर्डन दिख रहा है आप यस ना मानो, आप इस बर्डन से निकलने का टाइम है। यानी कि जो भी आपका सेपरेशन है में भी, ठीक है, यानी कि जो भी आपका सेपरेशन है आप इससे निकलने वाले हो, इससे ईश्वर आपको निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही बाहर आ पाएगा, दोनों में से कोई एक। जिसने आपको पास्ट में आपके हक अधिकार, ठीक है, आपके कुछ में भी किसी आप पर ध्यान नहीं दिया इस पर्सन ने पास्ट में, ठीक है, इस पर्सन ने पास्ट में आप पर ध्यान नहीं दिया है कहीं ना कहीं। यानी कि अब ये पर्सन ध्यान दे रहा है, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, अब इसको समझ में आ रहा है कि सारा बर्डन मैंने आप पर ही दे रखा था, अब तक आप ही ये सारा बर्डन उठा रहे थे, यानी कि आप ही झेल रहे थे सब कुछ, आपने झेला है कहीं ना कहीं। तो अब इसको समझ में आ रही है ये बात, यानी कि ईश्वर भी यहाँ पे आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए अब कुछ किया जा रहा है। आप भी बर्डन में हो, आपके पर्सन भी बर्डन में है, आपको भी टेंशन है, उनको भी टेंशन है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही टेंशन, यानी कि आप एक ही जगह खड़े हो। यानी कि चाबी भी, यानी कि ईश्वर जहाँ पे 2 चाबियां, एक नहीं चाबियां भी 2 है, यानी कि सोल्यूशन भी है यहाँ पे। डिवाइन आपको सोल्यूशन दे रहा है। देखिए यहाँ पे 2 हाथ उठाए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऊपर उंगली है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे करके उंगली उठाई हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रही है ना 2 उंगलियां, यानी कि आपको यहाँ पे भी चाबियां भी 2 ही, देखिए ध्यान से देखिए 2 चाबी है ना, तो एक आपकी, एक आपके पर्सन की, आपकी खुशियों की चाबी। और जो पीछे हाथ है ऐसे करके ब्लेसिंग है, यहाँ पे वही है जी, क्योंकि जे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मैं यहाँ पे रीडिंग, अब मैं नहीं, जे इनकी तरफ से जी रीडिंग हो रही है, जे ही आपको आज सोल्यूशन दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, जे ही दे रहे हैं। यानी कि आप अपनी खुशी के लिए कह रहे हो, यानी कि वो आपकी खुशी को भी देख रहे हो, उनको भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हमारे लिए ही वो सब कुछ, मे भी ईश्वर सभी को अपनी एक नज़र से देखते हैं। आप हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, तो यहाँ पे वो आपकी खुशी के लिए भी देख रहे हो, आपको भी देखा जा रहा है, उनको भी, ठीक है। तो आपको इस सेपरेशन से ईश्वर निकाल रहे हैं, यानी कि उनको एक तरह का नज़रिया दे रहे हैं, यहाँ पे प्योरिटी ला रहे हैं उनमें,
जो सोचने के लिए कि वो आपको, आपके बारे में सोचे, आपको देखे, आपको समझे। ठीक है, जो भी आपने अभी तक ना नहीं की है, किसी बात के लिए आपने इनकार नहीं किया है, इस ओवरबर्डन से बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं। और अगर इसने आप पर ध्यान नहीं दिया है तो अब इसको देना पड़ेगा। अब इस व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। देखिए यहाँ पे इग्नोर कर रखा आपको, कब से आपको इग्नोर कर रहा है ये व्यक्ति, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि अब जो व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है और यहाँ पे आपके लिए हेल्प करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है गहराई से। ठीक है, मैं भी यानी कि ये व्यक्ति फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करना चाहता है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट देना चाहता है। कहते हैं कि इंसान का मन कौन बदलता है? इंसान का मन ना ईश्वर ही बदल सकते हैं, उनमें इतनी ताकत होती है। हम में और आप में इतनी ताकत नहीं, लेकिन उनमें ताकत होती है कि वो किसी का भी मन बदल दे। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति, देखिए कितने सारे कप से, लेकिन ये बिल्कुल कन्फ्यूज है। ये खुद कन्फ्यूज नहीं है, ये लोगों ने कन्फ्यूज करके रखा है, फैमिली वालों ने कन्फ्यूज करके रखा है इसको। जो भी कन्फ्यूजन इसको दी है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि झगड़े से कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है, भागने से नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भाग रहा है, सिचुएशन से भागा है अब तक, और ईश्वर इसको यही बताना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में झगड़े हो रहे थे, कन्फ्यूजन थी, वो सब ईश्वर अब एक क्लैरिटी आपको दे रहे हैं। यानी कि भगवान आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ईश्वर डिवाइन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और बॉटम डेक में है कि अब जो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे सोच रहा है, आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, आपके बारे में अब जी सोच रहा है जो भी व्यक्ति है। ठीक है, और आपको आगे बढ़ने के लिए देखिए कहा जा रहा है, आप ओवर बर्डन से निकलने के लिए कह रहे हैं ईश्वर। ठीक है, जो भी देखिए इतना सारा बर्डन है, इससे बाहर आने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आना चाहता था, कि जो भी अधूरा था आपके बीच में भी, जो भी इसने वादा किया था। ठीक है, यानी कि ये थर्ड पार्टी से व्यक्ति बाहर आ रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ करके आ रहा है जी। जो भी इसने आपके साथ वादा किया था, अब जो वो वादा निभाना चाहता है कहीं ना कहीं, वही यहाँ पे एनर्जी में भी, यहाँ पे जो भी एनर्जी आई है। तो ये थी गाइस आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।